इनविंसिबल की दुनिया हमेशा से ही ब्रूटल, इमोशनल और थॉट प्रोवोकिंग रही है, लेकिन सीज़न 3 ने इसको एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। आई थिंक ये सिर्फ एक और सीज़न नहीं था, बल्कि ये स्टोरी टेलिंग में एक ऐसा शिफ्ट था जो हर उस चीज़ पर सवाल उठाता है जो हमने मार्क ग्रेसन की जर्नी के बारे में सोची थी। इस सीज़न में हमें अब तक के सबसे डार्क और ब्रूटल मोमेंट्स देखने को मिले। कॉन्क्वेस्ट की टेरिफाइंग एंट्री, सिसिल के मोरली क्वेश्चनेबल डिसीजंस और मार्क के अंदर का इमोशनल ट्रॉमा जो उसे उसकी इनएविटेबल फेट की तरफ धकेल रहा है। बट क्या ये सीज़न पहले दोनों सीज़न से बेहतर था? और सबसे ज़रूरी सवाल, इसने इनविंसिबल के फ्यूचर के लिए क्या सेटअप किया? तो इस वीडियो में हम इनविंसिबल सीज़न 3 के बारे में ब्रीफली बात करेंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। Oh, Rosie, I love this boy. ऑलराइट, पिछले सीजन के इमोशनल रोलर कोस्टर इवेंट्स के बाद मार्क सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। उसके ऊपर उसके फादर के किए गए पापों का बोझ है, वो अपने खुद के आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहा है और साथ ही विल्ट्रोमाइट वॉर की परछाई हर समय उसके सर पर लटकी हुई है। हम उसे एक हीरो की कॉम्प्लेक्स रियलिटी को नेविगेट करते हुए देखते हैं, जहां उसे सही और ज़रूरी के बीच का फ़र्क समझना मुश्किल हो रहा है। लेकिन इस बार उसकी बैटल्स सबसे खतरनाक रही हैं, क्योंकि इस सीज़न के फिनाले में कॉन्क्वेस्ट की एंट्री ने सब कुछ बदल दिया। सो अगर आपको लगता था कि ओमनी मैन सबसे डरावना विल्ट्रोमाइट था, तो कॉन्क्वेस्ट की एंट्री किसी वॉकिंग अपोकलिप्स से कम नहीं थी। कॉमिक्स में कॉन्क्वेस्ट मार्क का सबसे खतरनाक दुश्मन था, एक ऐसी फोर्स जिसे कोई रोक नहीं सकता था। एंड जब मार्क ने कॉन्क्वेस्ट से फाइट की थी, वो लड़ाई सिर्फ एक बैटल नहीं थी, वो प्योर हॉरर था। शो में कॉन्क्वेस्ट का इंट्रोडक्शन थोड़ा टोन डाउन था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कम डेंजरस था। कॉमिक्स में कॉन्क्वेस्ट ने मार्क को न सिर्फ हराया, बल्कि उसे लिटरली अनाइलेट कर दिया। उसकी हर पंच ने उसकी हड्डियां तोड़ी। कॉन्क्वेस्ट के साथ फाइट का हर सेकंड मार्क के लिए प्योर सफरिंग था। मार्क सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए नहीं लड़ रहा था, कॉन्क्वेस्ट उसे सिस्टमैटिक तरीके से बर्बाद कर रहा था। और सबसे हॉरिफाइंग डिटेल की बात करें तो मार्क ग्रेसन की आंख को कॉन्क्वेस्ट ने लिटरली फाड़ दिया था। एंड ये सीन एक सिंबल था कि मार्क अभी उस वॉर के लिए तैयार नहीं है जो उसे फेस करना है। जहाँ शो की बात करें तो इस शो में ब्रूटैलिटी टोन डाउन थी, लेकिन फिर भी ये एपिसोड काफ़ी टेरिफाइंग था। जहाँ कॉन्क्वेस्ट ने मार्क को पूरे कॉन्टिनेंट्स तक घसीटा और उसे ज़मीन पर इतनी ज़ोर से पटका कि धरती तक हिल गई। एंड जब उसने एटम ईव को ऑलमोस्ट मार ही दिया, तो ये मोमेंट इस एपिसोड का सबसे पेनफुल मोमेंट था। कॉन्क्वेस्ट ये चाहता था कि मार्क टूट जाए, एंड वो ऑलमोस्ट कामयाब भी हो गया। कॉमिक्स और शो में एक बड़ा फ़र्क मार्क के रिएक्शन में है। कॉमिक्स की बात करें तो कॉमिक्स में मार्क का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो पूरी रेज में कॉन्क्वेस्ट को ब्रूटली मार देता है। लेकिन जहाँ शो की बात करें तो शो ने इसे ओपन एंडेड रखा है, जिससे ये पॉसिबल है कि सीजन 4 में हम मार्क के अंदर की ग्रोइंग डार्कनेस को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। जहाँ एटम ईव की बात करें तो आई थिंक ये शो की इमोशनल कोर का काम करती है। ईव सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं है, वो इस बात की झलक है कि मार्क किस चीज़ के लिए लड़ रहा है एंड दुनिया कैसी हो सकती है अगर पावर का मीनिंग सिर्फ डिस्ट्रक्शन ना हो। सीजन 3 ने ईव की इमोशनल डेप्थ को और भी गहराई से एक्सप्लोर किया। इसमें दिखाया गया कि उसकी पावर्स उसके लिए गिफ्ट भी हैं और कर्स भी। जहाँ मार्क की लड़ाइयाँ ज़्यादातर फिजिकल होती हैं, वहीं ईव की सबसे बड़ी बैटल इंटरनल, इमोशनल एंड फिलोसफिकल होती हैं। उसकी पावर उसे पूरे शो में सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनाती है, लेकिन ट्रेजिक ट्रूथ ये है कि वो अपनी पूरी पावर अपनाने से डरती है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो अपने फुल पोटेंशियल में चली गई तो शायद वो एक मॉन्स्टर बन जाएगी। कॉमिक्स में ये स्ट्रगल और भी ज़्यादा इंटेंस दिखाया जाता है। ईव को धीरे धीरे एहसास होता है कि उसकी पावर की कोई लिमिट नहीं है। वो सिटीज़ को फिर से बना सकती है, मरते हुए लोगों को हील कर सकती है एंड रियलिटी को भी बदल सकती है। लेकिन इस पावर की रियल कीमत उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ है। जितना वो अपनी लिमिट्स पुश करती है, उतना ही उसे महसूस होता है कि वो भी बाकी लोगों की तरह फ्रेजाइल है। इस सीजन में ये इनर कॉन्फ्लिक्ट ब्यूटीफुली शोकेस किया गया। बट एटम ईव का सबसे डेवास्टेटिंग मोमेंट था उसका कॉन्क्वेस्ट के खिलाफ खड़ा होना। कॉन्क्वेस्ट, जैसे कि हम जानते ही हैं, प्योर डिस्ट्रक्शन है। वो सिर्फ एक विलन नहीं, बल्कि एक फोर्स ऑफ नेचर है। वो विल्ट्रोमाइट एम्पायर की सबसे डरावनी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, माइट मेक्स राइट, यानी जिसके पास ताकत है वही सही है। इसके ऑपोजिट ही अगर ईव की बात करें तो एटम ईव की आइडियोलॉजी बिल्कुल उल्टी है।
क्योंकि वो डिस्ट्रक्शन नहीं बल्कि क्रिएशन में यकीन रखती है। इसलिए जब इन दोनों का आमना सामना हुआ तो ये सिर्फ एक फाइट नहीं थी, ये दो आइडियोलॉजीज की टक्कर थी। आगे बात करें सीजिल स्टैडमैन की, तो ये कैरेक्टर हमेशा से ही प्रोटेक्टर और मैन्युपुलेटर की बीच की लाइन पर चला है, लेकिन सीजन 3 में उसकी मोरल एम्बिगुइटी एक नए लेवल पर पहुंच गई। हम देख ही चुके हैं कि उसने हमेशा मार्क को एक हीरो की तरह नहीं बल्कि एक वेपन की तरह देखा है, लेकिन इस सीजन में उसकी एक्शंस उसे पूरी तरह से एक एंटेगनिस्ट बना सकते हैं। जहाँ कॉमिक्स की बात करें तो कॉमिक्स में सीजिल का ट्रांसफॉर्मेशन और भी ज़्यादा डेंजरस था। उसने मार्क को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया, ब्रिटोमाइट डीएनए पर एक्सपेरिमेंट्स किए और यहाँ तक कि कॉन्क्वेस्ट को सीक्रेट तरीके से जिंदा रखा ताकि अगर मार्क कभी उसके खिलाफ जाए तो उसे कंट्रोल किया जा सके। तो शो में हम अभी उस एक्सट्रीम लेवल तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन साइंस साफ दिख रहे हैं। हमने एंडिंग में देखा ही है कि उसने कॉन्क्वेस्ट की बॉडी को हाइड करके रखा है। इसके अलावा एक्सप्लोर की बात करें तो ये हमेशा एक एरोगेंट या हीरोइक कैरेक्टर रहा है, लेकिन सीजन 3 में इसकी स्टोरी ने अनएक्सपेक्टेड डेप्थ ले ली। रेक्स और रे की रिलेशनशिप को काफ़ी अच्छी तरह से बिल्डअप किया गया था, लेकिन फिर एक ही पल में सब कुछ छीन लिया गया। कॉमिक्स में भी रेक्स की मौत हुई थी, लेकिन शो ने उसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाया। हमने उसे फाइनली मैच्योर होते हुए देखा, एक बेहतर इंसान बनते हुए देखा। आई थिंक उसका फ्यूनरल और लंबा दिखाया जाना चाहिए था, क्योंकि इन दी एंड वो एक हीरो की मौत मरा है। अब सीजन 3 के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मार्क सच में इनविंसिबल बन सकता है। अब तक हमने उसे स्ट्रगल करते हुए देखा, हर कदम पर डरते हुए देखा, लेकिन अब जब कॉन्क्वेस्ट की प्रेजेंस अभी भी बनी हुई है, सीजल का कंट्रोल और भी टाइट हो रहा है एंड विल्ट्रोमेट वॉर एस्केलेट हो रही है, मार्क के पास अब खुद को खोजने के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा। जहाँ एक बड़ी थ्योरी ये भी है कि ओलिवर ग्रेसन जो मार्क का हाफ ब्रदर है, ये आगे चलकर उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। कॉमिक्स की बात करें तो ओलिवर इवेंचुअली मार्क के खिलाफ हो जाता है। सो अगर शो इसी रास्ते पर जाता है तो मार्क को एक इम्पॉसिबल चॉइस लेनी होगी। दूसरी मेजर स्टोरी लाइन हो सकती है सीजल स्टैडमैन का अल्टीमेट बिट्रेयल। अगर शो कॉमिक्स को फॉलो करता है तो हम इवेंचुअली सीजल को मार्क के सबसे बड़े दुश्मन के रूप में देख सकते हैं। ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होगा जहाँ मार्क को उसी सिस्टम से लड़ना पड़ेगा जिसने उसे हमेशा बचाया है। एंड फिर सवाल आता है ओमनी मैन का। हम जानते ही हैं कि नोलन अभी भी जिंदा है एंड वो अपनी रिडेम्पशन जर्नी पर है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि उसके पास्ट के पाप कभी मिट नहीं सकते। तो क्या वो अलाई बनेगा या फिर उसके पास्ट के गुनाह उसे सबसे बुरे तरीके से वापस हॉन्ट करेंगे। सो लास्ट में यही सवाल आता है कि क्या ये सीज़न 3 सबसे बेस्ट सीज़न था। आई थिंक बिना किसी शक के इस सीज़न ने इनविंसिबल को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। ये सिर्फ फाइट्स के बारे में नहीं था, ये कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में था, ट्रोमा के बारे में था, एक हीरो बनने की मेंटल और इमोशनल कॉस्ट के बारे में था। जहाँ इस सीज़न में पावर, करप्शन, आइडेंटिटी जैसी थीम्स को एक्सप्लोर किया गया जो बहुत कम सुपर हीरो स्टोरीज कर पाती हैं। लेकिन इस सीज़न की असली ब्रिलियंस इसमें थी कि इसने फ्यूचर के लिए ग्राउंड वर्क सेट कर दिया है। अब हम सिर्फ सीज़न 4 का इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन ये कब आएगा इसका कोई पक्का पता नहीं है। बट अगर सीज़न 3 इतना इंटेंस था तो आई थिंक सीज़न 4 पूरी तरह से लेजेंडरी होने वाला है। सो व्हाट डू यू थिंक? अगर आपने ये सीज़न देख लिया है तो आप कॉन्क्वेस्ट वर्सेस इनविंसिबल की फाइट के बारे में क्या सोचते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो दैट्स इट। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दो एंड अकेले अकेले मज़े लेना काफ़ी गलत बात है, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। डेयरडेविल बॉर्न अगेन के एपिसोड्स को देखने के बाद अगर आपके मन में भी यही सवाल उठ रहा है कि बुलजाई इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद कैसे बच गया, तो इस वीडियो को ज़रूर चेक कर लेना जो यहाँ पे शो हो रही होगी। एंड ऐसे ही मूवी अपडेट्स और सुपर हीरो न्यूज़ के लिए प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वन।